एक प्रकार की बलि है। जब स्वांग बन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड उत्तरकाशी ज़िले की यमुना घाटी से। और अभी मैं आया हूँ अपने गांव कोटियाल गांव। आजकल हमारे गांव में पांडव नृत्य हो रहे हैं और हम अपनी रामायण की भाषा में उसे नौरते कहते हैं। बेसिकली ये क्या है कि एक सामूहिक पूजा होती है जो कि गाँव के लिए की जाती है। तो अभी मेरे साथ मम्मी है, तो थोड़ा सी जानकारी हम मम्मी से लेते हैं कि हम इनको नौरते क्यों कहते हैं, ये पांडव नृत्य है या पांडव लीला है। तो मम्मी बताइए थोड़ा बहुत। नमस्कार। जैसा कि अयन जो मेरा बेटा है उसने बोला कि यहाँ पे रवाई घाटी के में हम लोग अभी दोनों कोटियाल गांव में, ये मेरी जन्मभूमि है। कर्म भूमि भी यही रही है, कर्म भूमि जगह जगह रही, लेकिन जन्मभूमि यही है। क्या होता है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि रवाई घाटी अपने आप में यहाँ की जो संस्कृति है वो बड़ी बहुत समृद्ध है और विश्व स्तर पे यहाँ की संस्कृति का चर्चा प्रचर्चा होती है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जब से गांव बसे होंगे हमारी घाटी में, तब से क्या है कि उस गांव की वास्तु थाती माटी के पूजन के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। और व्यवस्था कैसी बनाई गई कि जो हमारी थाती माटी है उसका जो वास्तु है वो बरकरार रहे और मनोरंजन भी हो। देखो पुराने ज़माने में मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो पांडव नृत्य, पांडव लीला करके 9 दिन का एक पांडवों के जो लीलाएं हैं, पांडवों की जो आराधना है, थाती माटी की जो आराधना है, उसके लिए पूजा होती है। और जिन जिन पे पांडव आते हैं पसवा, जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी, और उनसे रिलेटेड जो पांडवों के रिश्तेदार भी हैं, जैसे बोलते हैं कि ये पांडवों की दियान है हमारी भाषा में, मतलब उनकी जो लड़की हुआ करती थी, या कोई और आचरी मातरी है, या बड़े देवता हैं गांव के हमारे, जैसे मदेश्वर महाराज जी हैं, या हमारा भटुकनाथ, भैरव भटुकनाथ है, या देवी है। देवी में भी अलग अलग है, राजराजेश्वरी है, सुरकंडा है। ऐसे जो हमारे देवी देवता जिनकी हम लोग कुल पूजा भी करते हैं और गांव में पूजा करते हैं, उन सबके आराधना करने के लिए हर तीसरे साल एक व्यवस्था बनाई है पुराने बुजुर्गों ने। उसके लिए ये नृत्य, ये पूजा की जाती है। और थाती विशेष इसमें क्या है कि थाती माटी की पूजा की जाती है। उसके लिए एक जो पंडित जी हैं उसको स्पेशल 9 दिन तक बिठाया जाता है और गांव के लोग पूरे सम्मान सहित जब संपन्न हो जाता है तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं और ऐसी कामना करते हैं कि 3 साल तक हमारे गांव जो है समृद्ध खुशहाली वो सब रहे। तो ये सब उसके लिए, उसको हम नौरते बोलते हैं हमारी भाषा में। और दूसरा क्या है कि जो ये नौरते हैं, इसमें मुख्यतः क्या है कि दिन में भी एक पूर्णा है। एक मेरा बेटा बोल रहा था कि पूर्णा क्या होती है, एक शब्द है पूर्णा। पूर्णा क्या है कि जो द्रौपदी है और पांडव हैं उनके मतलब हवन कुंड है, जो हवन कुंड में एक विशेष व्यवस्था है। आप लोगों को लाइव भी दिखाएंगे या उसमें दिखाएंगे इस ब्लॉग में आगे कि पूर्णा कैसे दी जाती है और उसका क्या महत्व है। इस पे शायद मुझे इतनी डीपली जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं क्यों दी जाती है उसके बारे में वो बताएंगे और आगे हम आपको और बताएंगे।
तो आज जो है ना, आज हमारे यहाँ जो नवरात्र है, जो नौरते हैं, उसका आज 8वां दिन है। और आज की जो रात्रि है, पूरे रात भर जागरण होता है। और जागरण करने में क्या है, हम लोग बोलते हैं कि घाट बांध, हमारे भाषा में होती है घाट बांध। तो घाट बांधने का मतलब होता है कि गांव की सुरक्षा, चारों तरफ हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे बड़े देवता हैं, हमारे मधेश्वर महाराज हैं, देवियाँ हैं, हमारे भटकनाथ देवता हैं, ये और सारे पांडव, कृष्ण भगवान, बलराम, हमारे जो यानी कहेंगे कि पांडवों से रिलेटेड उनके जो रिश्तेदार हैं, उसमें सारे देवी देवता आ जाते हैं। तो वो सारे क्या हैं, गांव के चारों दिशाओं में बकायदा पंडित जी जो बैठे हैं हमारे थाती में, वो जाते हैं। और वहाँ बकायदा एक गांव के बाहर, मैं कहूँगी उसको एक धागा पूरे गांव के बाहर, और एक सूत, जिसको बोलते हैं सूत भीतर, बल्कि ये बोलते हैं कि पहले डराते थे कि नहीं उस टाइम तक सोना नहीं है, और अगर सोएगा तो किसी का मतलब उसके वो बाहर भी जा सकते हैं, उसका शरीर या कुछ बोलते हैं उसके प्राण, ऐसा डराते थे। लेकिन अब क्या है कि वहाँ पे जा कर के पंडित जी पूजा करते हैं। और जब वो पूजा हो करके पूरे देवी देवता, सारा गांव एक जगह, एक हवेली बोलते हैं हमारे यहाँ हवेली, उस हवेली में जो गांव के थाती माटी का स्थान है, चौरी के पास, वहाँ जाकर के पूरा गांव जाता है, जागरण करता है। बहुत मनोरंजन, उसके बीच में स्वांग भी आते हैं, स्वांग भी लाते हैं, तब पंडवों को भी उसमें बड़ा मतलब रौनकदार होता है। और कल दिन में भी बड़ा मतलब रोचक होने वाला है, जिसमें हाथी स्वांग भी लाते हैं, गैंडी के स्वांग भी लाते हैं, और बहुत अच्छा आपको उसमें ब्लॉग में भी दिखाएंगे। इसमें तो दोस्तों हमारे साथ अभी मौसी है। तो मौसी से एक प्रश्न है कि जो हम अब ये चर्चा कर रहे थे हम कि पांडव जो नृत्य हैं, इनमें जो अर्जुन है, इनका क्या रोल है? नमस्कार दोस्तों, अगर मैं बात करूं रवाई घाटी की, तो रवाई घाटी का जो कल्चर है वो बहुत रिच है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक धार्मिक कल्चर है, धार्मिक कल्चर में हमारा मेन आता है हमारे यहाँ पांडव लीला। और इस पांडव लीला के अंतर्गत हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हम मेन होता है हमारा कि हमारा थाती पूजन, और थाती पूजन के साथ साथ हमारी पांडव लीलाएँ भी चलती हैं। उसके दो पार्ट है, एक थाती पूजन है और एक पांडव लीला है। पांडव लीला में जब हम देखते हैं तो अर्जुन के बगैर हमारी पांडव लीला अपूर्ण मानी जाती है, इवन अपूर्ण मानी जाती है। और शायद हम लोग इसको एकदम से क्लेरिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि ये आखिर है क्या, क्योंकि दौर बदलने के साथ साथ हमारी संस्कृति भी बदल रही है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, कुछ भी है वो बदलती रहती हैं। और ऑथेंटिक उसमें हम आज भी नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि ये जो पांडव लीला चल रही है हमारे यहाँ, इसमें जब हम बचपन में देखते थे तो इसमें अर्जुन का एक मेन रोल माना जाता था कि जो अर्जुन के पशुआ, जिसको पशुआ कहेंगे, अर्जुन के जो पशुआ हैं उनको मेन माना जाता है वो उसमें। तो हम देखते थे कि जब वो उस थाती पूजन में, जब वो हवन कुंड, वो गांव के लगभग बीचों बीच में होता था पहले, मैंने सुना है कि उसकी भी एक राशि होती है। वो जो हवन कुंड है, एक राशि होती है उसकी, जैसी हमारी होती है, बस उसमें गांव का वास्तु, मतलब आज से लगभग 8 साल पहले हमारे यहाँ बोला गया था कि इसका वास्तु ख़त्म हो गया है। तो उसके लिए एक स्पेशल पूजा हुई थी यहाँ पर, स्पेशल पंडित जी बुलाए गए थे, फिर से वास्तु रखा गया था। क्योंकि गांव में जब वास्तु ख़राब हो जाता है गांव का, तो बहुत सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर अर्जुन, जहाँ तक मैं मतलब मेरी समझ है कि वो जो हवन कुंड है वो द्रौपदी का प्रतीक है। अच्छा। क्योंकि द्रौपदी जो है वो हवन कुंड से हुई थी, और इसीलिए शायद उसमें अर्जुन का मेन रोल माना जाता है। अच्छा। जो थाती है उसको ठौर बोला जाता है रवाई की भाषा में, तो वो वहाँ पर रखा जाता था और आज भी रखा जाता है। सारे प्रतीक हैं जो जिस भी घर में, वो सारे उस थाती में जाते हैं। तो उसकी पूजा होती है और ये हर तीसरे साल होती है, और ये कंटिन्यू 8 दिन तक चलती है, सुबह शाम, और हर तीसरे दिन दिन में, हर तीसरे दिन में जो है वो पांडव भी नाचते हैं, या जो भी देवी देवता होते हैं वो नाचते हैं। और 8वें दिन जैसा आज है, 8वीं दिन रात को, पूरी रात को पूरा जागरण है। और रात के ठीक 12 बजे, जब 12 बजेंगे तो
पूरे गांव के देवी देवता जो है, गांव की जो 4 दिशाएं हैं, इसमें जाएंगे विद ढोल दमो पंडित समेत। प्रत्येक घर से अभी एक तरफा रोट बनता है और जो सतनजा 7 तरह के अनाज, ये सब वहाँ पर रखे हैं। अब बलि के रूप में पहले शायद कई जगह बकरे की बलि दी जाती थी, कई जगह भैंस का बच्चा यानी कि बागी कहते हैं उसकी बलि भी दी जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे कोटेलगांव में ऐसा कुछ नहीं था पहले। तो बलि के रूप में जो है वहाँ पर कद्दू रखे जाते हैं। अच्छा। और उसका ये है कि रात के ठीक 12 बजे अपने आप ही स्वतः जो देवी देवता हैं वो अवतरित हो जाते हैं और वो रास्ते लग जाते हैं कि अब टाइम हो गया है 12 बजे रात उस जगह जाने का। अच्छा। तो वो पूर्व दिशा से स्टार्ट होता है और गांव के जो चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उसके वो बने हुए हैं, घाट बोलते हैं हमारे यहाँ कि घाट बांधना नवाना लगे। अच्छा। तो वो जो एक ऐसी प्रक्रिया है कि उस टाइम अगर सोया हुआ बच्चा भी होगा ना तो उसको भी जगाते हैं लोग कि उठ जा भाई, तूने सोना नहीं है अभी। उसका रीजन ये है कि हमारे कहते हैं कि जात ना भैरे की। अच्छा। कि अगर कोई सो रहा है तो उसको कहते हैं कि तेग जात नहीं के भैरे की। और ऐसा हुआ है पहले यहाँ पर, जैसे हम कहानी, हम तो हमारे तो कहानी हो जाती है कि कहानी सुनते हैं हम कि तेग जात नहीं भैरे तो स्वेती दिन मारे खत्म होएगी। अच्छा। ऐसे इसके भी प्रमाण है यहाँ पर। और कई लोगों को वो साक्षात दिख जाता था कि ये फलाना फलाना जो है बाहर चला गया है उस घाट के बाहर। लोग पहले बता देते थे, जो जिन पे देवी देवता आते थे वो बता देते थे पहले कि ये जो है घाट के बाहर हो गया। तो लोग एक स्पेशल पूजा करवाते थे, तब उसको अंदर लाते थे। और जो नहीं करते थे वो चले जाते थे, फिर इस दुनिया से ही चले जाते थे। और उस घाट बांधने की एक वो भी है कि वो जो 4 कोने बने हैं उस पे सुरक्षा कवच तो वो है ही। सुरक्षा कवच होने के साथ साथ जो ऊपरी हवाएं होती हैं वो फिर हमारे गांव के परिसीमन में नहीं आ सकती हैं। फिर उस घाट बांधने का एक प्रक्रिया है। और फिर वो जो थात है वो फिर रात को, आज रात को मतलब 12 बजे जब वो हवन कुंड में जब पूर्ण आहुति दी जाएगी उसका लाइव दिखा देना। और दूसरा ये है कि जब वो उसका भी वो होता है, टाइमिंग होती है उसकी, और उसके भी नंबर होते हैं कि हर 3 साल में कितनी बार वो पूर्णा कहते हैं हमारे भाषा में। पूर्णा बोलो कि कति पूर्णा होगी कि 5 दिनी की 7 दिनी की 9 दिनी ते के बाद जब बंद हो, जब वो ढकता है वो हवन कुंड। और उस हवन कुंड की भी एक विशेषता है कि उसको जब ढकते हैं तो उसको काफ़ी बड़ा होता है और उसको ढकने के लिए एक ही पटाल चाहिए होता है ना। फिर वो 3 साल के लिए फिर से बंद हो जाएगा। और कल दिन में फिर वही पांडव लीलाएँ देखी जाएंगी, उसमें सारी देवी देवता नाचते हैं। और ये हमारे धार्मिक कल्चर का एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत पल होते हैं हमारे लिए। और ये है कि आज भी हम देखते आ रहे हैं, थोड़े से बदलाव हो गए तो वो तो समय के साथ साथ होता रहता है। बाकी आप ब्लॉग में बने रहिए। ओके, थैंक यू। दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको बता दिया गया है कि हमारे गांव में जो पांडव लीला है या नौरतें हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया है। अब आपको दिखाया जाएगा कि पूर्णा क्या होती है। ठीक है, थाती जो बोल रहे हैं हम कि थाती है, थाती क्या होती है वो हम दिखाएंगे। ठीक है, और जब घाट बांधेंगे वो क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने आपको बताई है और अब आपको दिखाना है। ठीक है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत मज़ेदार ब्लॉग होगा ये। क्या चीज़ है? ये है जिंजाना, और इसको जिंजाना बोलते हैं। और जब ये होता है, नवरात्र होते हैं, तो उस दौरान जो वीर बेताव बोलते हैं हमारी भाषा में, उनकी पूजा के लिए इसको घाट पे दिया जाता है। और दोस्तों, अभी हम देखिए अभी आरती हो रही है। तो ये है हमारे गांव की थात, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। और एक हवन कुंड है, इसमें ही पूर्णा दी जाती है, जो कि अभी बताया था कि जो पूर्णा होती है वो द्रौपदी का एक प्रतीक होता है, क्योंकि जो द्रौपदी है वो अग्नि से ही वो पैदा हुई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूजा हो रही थी। और ये सतनाज है, ये जिंजाना। अच्छा। तो जो ये रखे हुए हैं कद्दू,
एक प्रकार की बलि है। जब देखिए दोस्तों, ये है स्वांग। आपको स्वांग बन के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा है। बेस्ट ऑफ लक आपको। क्या हो रहा है और देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर अभी जो हम कह रहे थे कि पूर्णा पड़ने वाली, पूर्णा हम एक शब्द कह रहे थे बार बार, थोड़ी देर बाद पूर्णा पड़ने वाली है।
रात पूर्णा पड़ने वाली है।
दोस्तों पूजा हो चुकी है और ये फेंक रहे हैं अब बलि। जो भूत प्रेत होते हैं ये उनके लिए होती है। तो अब तीसरे घाट पे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों तीसरा घाट बांधा जा रहा है कि इस प्रकार से गेट होता है कि जब इसकी पूजा हो जाती है तो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो फिर इसके इधर नहीं आ पाती है। तो गांव की सुरक्षा के लिए ये गेट बनाए जाते हैं गांव। बनाओ बाट बनाओ चलो। तो ये दोस्तों गांव का लास्ट घाट।